कुशल, बारिश का सीज़न आ गया है ना यार। हाँ यार, सबको चाय पकोड़े और ठंडी हवा बहुत पसंद है। बट इसके साथ है ना एक और अनइनवाइटेड गेस्ट भी आ जाता है। कौन? यार तुम्हें पता है वो इतना छोटू सा है, पर वो एक बाइट में तुम्हें यहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँचा देगा। क्या तुम मलेरिया की बात कर रही हो? बिल्कुल सही। क्या हर मॉस्किटो मलेरिया कराता है? नहीं, देखो हर एक अलग अलग मच्छर अलग अलग बीमारी लेकर आता है। तो मॉस्किटो का जो मलेरिया कॉज करने वाला जो मॉस्किटो है ना वो थोड़ा अलग होता है। तो चलो जानते हैं मलेरिया क्या होता है। अच्छा, तो चलो सबसे पहले हम जानते हैं कि मलेरिया क्या होता है। मलेरिया एक हाईली इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो हमारा बैक्टीरिया या वायरस नहीं बल्कि एक पैरासाइट कॉज करता है। तो उस पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के बाइट से एंटर करता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो मॉस्किटो सिर्फ इंजेक्शन लगाता है, उसके अंदर बैठा हुआ पैरासाइट वो रियल विलन है। आप इसे ऐसा समझो कि मॉस्किटो एक गाड़ी है जो पैरासाइट को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। कुशल, ये जो पैरासाइट है वो एक ही होता है कि अलग अलग होते हैं? नहीं, इसकी 5 स्पीशीज़ है जो ह्यूमन में डिजीज़ कॉज करती है। पहली प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो मोस्ट डेंजरस है, फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है, फिर प्लाज्मोडियम ओवेल, फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम नोलेसी जिसको हम मंकी मलेरिया भी कहते हैं। ओके, तो हियर अ टिप फॉर आवर मेडिकल स्टूडेंट्स, जो फैल्सीपेरम है इट इज़ वेरी फैटल, सो यू कैन रिमेंबर इट एज फैटल फैल्सीपेरम। सेकंड इज वाइवेक्स। वाइवेक्स इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, सो वाइवेक्स वेरी कॉमन, VVFF। पर पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर रहता है या ह्यूमन के अंदर रहता है? ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो पैरासाइट है उसका तुम्हारे पास 2 होस्ट है। जो सबसे पहला होस्ट है वो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है जो हमारा डेफिनेटिव होस्ट है। ह्यूमन हमारे इंटरमीडिएट होस्ट है प्लाज्मोडियम के लिए। ओके, तो एक काम करोगे, इसका लाइफ साइकिल एक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो। चलो समझते हैं इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। तो जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो जब हमारे ह्यूमंस को बाइट करता है तो वो हमारे बॉडी में या ब्लड के अंदर स्पोरोजोइड को रिलीज़ कर देता है जो हमारे ह्यूमंस के लिए एक इन्फेक्टिव फॉर्म है। जैसे ही ये स्पोरोजोइड ब्लड में आते हैं तो ये सीधा हमारे लिवर पे अटैक करते हैं। लिवर में जाके ये स्पोरोजोइड मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रो करते हैं और बहुत सारे नए पैरासाइट बनाते हैं। ये नए पैरासाइट फिर हमारे ब्लड में वापस रिलीज़ होते हैं और हमारे आरबीसी पे अटैक करते हैं। आरबीसी के अंदर ये फिर से ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं और फिर ये आरबीसी का ब्रेक डाउन कराते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है जिसकी वजह से हमारे आरबीसी जो है वो डिस्ट्रक्शन में जाते रहते हैं। और एक और चीज़, जब ये आरबीसी डिस्ट्रक्ट करके बाहर निकलते तो कुछ पैरासाइट्स मेल गैमेटोसाइट्स और कुछ पैरासाइट्स फीमेल गैमेटोसाइट्स बनते हैं। अब जब दूसरा मॉस्किटो इन फीमेल और मेल गैमेटोसाइट्स को सक करेगा तो ये इसके स्टमक में जाएंगे, वहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन होगा और न्यू स्पोरोजोइड्स बनेंगे। ये स्पोरोजोइड्स इसके सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं, लाइक मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं। फिर जब ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो वो उसको मलेरिया कॉज करेगा और ये सेम साइकिल वापस से रिपीट होती है। एक बात बताओ, मलेरिया में इतना हाई फीवर, चिल्स और राइगर क्यों आते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज मेनली पेशेंट यही कंप्लेन लेकर हॉस्पिटल में आते हैं। जब जो पैरासाइट है वो आरबीसी में बहुत मल्टीप्लाई करता है तो एक साथ बहुत ज़्यादा आरबीसी एक साथ टूटते हैं। जब आरबीसी ब्रेकडाउन होता है तो उसके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जो पैरासाइट ने बनाए होते हैं, जिसे हीमोलाइजिन कहते हैं। जब ये हीमोलाइजिन ब्लड में रिलीज होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इसे एज अ एनिमी ट्रीट करता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो साइटोकाइंस रिलीज करता है। साइटोकाइंस की वजह से हमें फीवर, चिल्स एंड राइगर्स आते हैं। इसमें एक और क्लिनिकल फीचर हम देखते हैं जिसे स्प्लेनोमेगाली कहते हैं, दैट इज़ एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लेन, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव आरबीसी डिस्ट्रक्शन की वजह से हो जाता है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मलेरिया से अपना प्रिवेंशन कैसे करें, अपना बचाव कैसे करें। Okay, prevention is always better than cure. For that, we can do in 3 phases. First, personal protection. Second, mosquito control. And third is chemoprophylaxis, जो नॉर्मली जो ट्रैवलर्स हैं वो यूज़ करते हैं फॉर गोइंग इन अ मलेरिया प्रोन एरियाज। उसमें शॉर्ट टर्म मेडिकेशंस में डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं एंड लॉन्ग टर्म में मेफ्लोक्यून यूज़ करते हैं। पर्सनल प्रोटेक्शन में आप क्या कर सकते हो, आप मॉस्किटो रैपेलेंट क्रीम लगा सकते हो, सोने के पहले मॉस्किटो नेट लगा सकते हो, आपके विंडोज़ के पास आप मैश लगा सकते हो। देन इन मॉस्किटो कंट्रोल, आपके जो आसपास की सराउंडिंग है या आपके घर में आप पानी जमा ना होने दें, उसे टाइम टू टाइम रिप्लेस करें। लाइक आपके कूलर हो गए उसके पानी टाइम टू टाइम अब विद इन अ वीक उसको रिप्लेस करें। देन टायर्स हो गए, कोकोनट शेल्स हो गए, जो नॉर्मली घर के आसपास रूरल एरियाज़ में देखा जाता है तो वो ना होने दें, क्योंकि मॉस्किटो के जो मच्छर से वो साफ़ पानी में ही फैलते हैं। मलेरिया की वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल है जो कि सीवियर केसेस में बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अच्छा, अब तो ये हो गया, बट मुझे ये बात बताओ, इंसान को पता कैसे लगेगा कि ये मलेरिया का मॉस्किटो है या डेंगू का है या फिर नॉर्मल मॉस्किटो है? तो जो मलेरिया का मॉस्किटो है जिसका नाम फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो हमारे बॉडी पे 45 डिग्री एंगल पे रेस्ट करता है। वो हमारे शाम से लेके सुबह तक बाइट करता है। अगर डेंगू का मॉस्किटो है तो उसे हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। उस मॉस्किटो के बॉडी पे वाइट स्ट्रिप्स की लाइंस होती हैं।
ये मॉस्किटो हमारे दिन में बाइट करता है। तो ऐसे हम डेंगू का मॉस्किटो और मलेरिया का मॉस्किटो को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। So this is all for today, that malaria disease. In the next video, we will have a detailed discussion on its lab diagnosis and its life cycle. For more such videos on infectious disease, please like, share and subscribe. Stay tuned till the next video. Bye bye.